आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ देना चाहेंगे जिसको लेकर सबसे ज़्यादा लोगों में भ्रम की स्थिति आज भी बनी हुई है। अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए देखा जाता है कि वो आयुर्वेद के चिकित्सकों के बारे में एक भ्रम है कि आयुर्वेद के जो भी चिकित्सक हैं उनको एलोपैथी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते और ऐसे में उनको एलोपैथी की जो भी चीज़ें हैं उनको नहीं आती। जो भी बीएमएस के स्टूडेंट हैं सिर्फ आयुर्वेद पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं और इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के बाद वो जो है उनको डिग्री मिल जाती है। ऐसे में जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उनको एलोपैथी का ज्ञान या जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसका ज्ञान उनको नहीं होता है। तो आज का वीडियो हम इसी भ्रम को दूर करने के लिए आप सबके लिए बना रहे हैं, जिससे आप सबको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो बीएमएस के स्टूडेंट्स हैं वो आयुर्वेद तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ जितने भी एलोपैथी के सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, कम्युनिटी मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उनको पढ़ना पड़ता है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पास होना भी पड़ता है जिससे कि उनको डिग्री मिल सके। तो आप सबसे एक निवेदन है कि आप कभी भी इन सब झूठी अफवाहों में न पड़ें। कुछ लोग ऐसी अफवाह उड़ाते हैं कि जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उनको मॉडर्न का नॉलेज नहीं होता। तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। हम हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको अलग अलग बताएंगे कि किस सब्जेक्ट्स में हमको एलोपैथी के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और वास्तव में जो आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनके पास जो सिलेबस है वो अन्य पैथी के चिकित्सकों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही है। क्योंकि जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं या जो आयुर्वेद के छात्र हैं उनको अपनी आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पड़ते हैं और आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। जैसे आप चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता लगभग जो है 2000 से भी ज़्यादा पन्ने हैं। सुश्रुत संहिता की बात करें इसमें भी लगभग 2000 पन्ने हैं। द्रव्यगुण की बात करें या रसशास्त्र की बात करें तो इन सारी किताबों को मिला दिया जाए तो इसमें भी 2 से 2500 के पेजेज है। अष्टांग हृदय की बात करें तो वो भी लगभग 1000 से ज़्यादा पेजेज है। तो ऐसे बड़ी बड़ी संहिताएं हैं जो आयुर्वेद के छात्रों को पढ़नी पड़ती है। साथ में जितने मॉडर्न के सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप एनाटॉमी की बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें, फार्माकोलॉजी की बात करें, मेडिसिन की बात करें, सर्जरी की बात करें, ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ते हैं और किताबें भी वही पढ़नी पड़ती हैं जो मॉडर्न के जितने भी कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेजेज, उनमें पढ़ाई जाती हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं और कौन कौन से एलोपैथी के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। फिर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचिए कि जो बीएमएस के चिकित्सक हैं वो एलोपैथ के बारे में जानते हैं, एलोपैथ की चिकित्सा करने में समर्थ हैं या नहीं है। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, बीएमएस के हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो सभी आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथ के इलाज में भी सक्षम हैं और यह जानकारी आप हर एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आपको डिटेल में बताते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस सिलेबस की बात करेंगे यह सिलेबस सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन न्यू दिल्ली द्वारा डिजाइन किया जाता है। तो यह जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है आयुर्वेद की जो पूरे देश में आयुर्वेद के सिलेबस को रेगुलेट करती है, इसको बनाती है और समय समय पे इसको चेंज करती है। तो सबसे पहले जो हम बताएंगे आपको कि जो बीएमएस का सिलेबस है 4 प्रोफेशनल में होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट प्रोफेशनल से। तो फर्स्ट प्रोफेशनल में मेनली जो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में जो मेन टॉपिक है रचना शारीर है और क्रिया शारीर है। तो रचना शारीर का मतलब होता है एनाटॉमी और क्रिया शारीर का मतलब होता है फिजियोलॉजी। क्रिया शारीर का फिजियोलॉजी, इसमें जो है 2 पेपर होते हैं। तो पेपर 1 में आप मेनली देख सकते हैं कि पेपर 1 में मेनली जो है आयुर्वेद के टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ाया जाता है। आप पूरा डिटेल सिलेबस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो पार्ट बी है आप देख सकते हैं, पार्ट बी में जो हेडिंग है मॉडर्न फिजियोलॉजी। जो मॉडर्न फिजियोलॉजी में जो पहला है आप देख सकते हैं, पहले में जितने सेल हैं सेल फिजियोलॉजी, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है।
जो बी है, बी में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। सी में फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफिनीशन ऑफ वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, एस्फेक्सिया, आर्टिफिशियल। तो इसमें जो है जितने रेस्पिरेटरी आपकी फिजियोलॉजी है उसमें पढ़ाई जाती है। जो डी पॉइंट है, फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, न्यूरॉन्स, मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स, फिजियोलॉजी ऑफ सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, ड्रीम्स, ईईजी, फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच एंड आर्टिकुलेशन, फिजियोलॉजी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। ई पॉइंट में फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन एंड कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेज, फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक, liver, pancreas, small intestine and large intestine in process of digestion and absorption, movement of gut, deglutition, peristalsis, defecation and their control, enteric nervous system। जो F पॉइंट है, एसिड बेस बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्टडी ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्रिया शारीरिक ही जो पेपर 2 है उसके पार्ट बी में कुछ पोर्शंस हैं मॉडर्न फिजियोलॉजी के, यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहला पॉइंट है हेमोपोएटिक सिस्टम, यानी कि ब्लड से रिलेटेड जो भी फिजियोलॉजी है उनके डिसऑर्डर्स हैं, उसमें स्टेजेज एंड डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग, स्ट्रक्चर, टाइप्स, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, अनीमिया, जॉन्डिस। जो सेकेंड पॉइंट है इम्यूनिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, इनेट, एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियल, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, ह्यूमरल, बी सेल मीडिएटेड एंड टी सेल मीडिएटेड। मसल्स फिजियोलॉजी, कंपेरिजन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इवन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो आयुर्वेद के चिकित्सक है वो कार्डियक के बारे में, रेस्पिरेटरी के बारे में नहीं जानते। तो आप देख लीजिए कि कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड वेनस रिटर्न, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ईसीजी। जी हाँ, ईसीजी की बात कर रहे हैं, ईसीजी भी पढ़ाया जाता है आयुर्वेद के चिकित्सकों को। हार्ट रेट एंड रेगुलेशन, आर्टेरियल पल्स, एडिपोज टिश्यू, लाइपोप्रोटीन्स लाइक VLDL, LDL, HDL, functions of skin, sweat gland and sebaceous glands, physiology of male female reproductive cycles, physiology of excretion, endocrine glands में जिसमें आपको जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके बारे में सब कुछ पढ़ाया जाता है। अब देखते हैं किताबें कौन कौन सी पढ़ाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ किताबों का नाम यहाँ पे दिया गया है सिलेबस में ही। इसके अलावा भी बहुत सी किताबें हम लोगों को अलग से परचेज करनी पड़ती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से मॉडर्न की कुछ किताबों का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी, गाइटन एंड हॉल, टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, AK जैन, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, शंभुलिंगम, कॉन्साइज मेडिकल फिजियोलॉजी, सुजीत चौधरी, प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, टार्टोरा एंड गार्बोवस्की, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, इंदु खुराना। तो आप देख सकते हैं कि यही सारी किताबें जो है एलोपैथी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं और यही सारी किताबें हमारे आयुर्वेद के कॉलेजेस में भी पढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट ईयर का दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में भी सेम वही कंडीशन है, आयुर्वेद तो पढ़ना ही है, साथ में मॉडर्न है। तो हम सिर्फ मॉडर्न की बातें बताएंगे कि मॉडर्न क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ाया जाता है। तो इसमें भी पेपर 1 के पार्ट बी में आप देख सकते हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जितने एनाटॉमी से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उसकी डिफिनीशन, एम्ब्रायोलॉजी डिफिनीशन एंड ब्रांचेज ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायन, फिटस, स्पर्म, ओवम, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, जितनी भी चीज़ें हैं, फिटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन, सारी चीज़ें, ऑस्टियोलॉजी, बोन डिफिनीशन, ऑक्सीफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, डिस्क्रिप्शंस ऑफ बोन्स विथ क्लिनिकल एनाटॉमी, आर्थ्रोलॉजी यानी जॉइंट्स के बारे में डिटेल स्टडी, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, जिसमें जॉइंट एंड एक्सट्रीमिटीज, वर्टिब्रल जॉइंट्स, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स विथ देयर क्लिनिकल एनाटॉमी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ आर्टरीज, वेंस, पेरिकार्डियम, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ ग्लैंड्स, मायोलॉजी यानी कि मसल से रिलेटेड सारी चीज़ें। पेपर 2 में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकियल ट्री, लंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नसल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री, डायफ्राम, डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिटोनियम, यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ट्रैक्ट्स है, ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल्स की। एंडोक्राइनोलॉजी में जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे एंडोक्राइन के, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, सुप्रारिनल। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की सारी चीज़ें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व प्लेक्सस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंसरी, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन एंड देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स, सरफेस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटमी, रेडियो इमेजिंग ऑफ लिम्ब्स, एब्डोमेन, pelvis, vertebral column with its clinical application, surface anatomy of thorax and abdominal viscera। और बहुत लोगों को है कि सिर्फ पढ़ाया जाता है, तो प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल भी सारे कराए जाते हैं। प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ बोन्स, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ सर्विस एंड रेडियोलॉजिकल एनाटमी। तो ये सारी चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर में जो मेन टॉपिक्स हैं एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इसके सिलेबस के बारे में बताया। अब बुक्स का भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है रीजनल एनाटमी, BD चौरसिया, ग्रेज एनाटमी, टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन एनाटमी, इंदरबीर सिंह, क्लिनिकल एनाटमी, रिचर्ड एस्नेल, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन एनाटमी, डॉक्टर चक्रवर्ती एंड ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी पोदार। तो ये सारी बुक्स वही हैं सेम जो मॉडर्न कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं। तो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स आपने देख लिए, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी सारे मॉडर्न के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आपको सीधे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स में ले चलते हैं जो कि क्लिनिकल हैं और जिसमें सीधे सीधे हम लोग पेशेंट के टच में रहते हैं। और ये पूरा का पूरा स्टडी क्लासरूम में तो कराया जाता है, साथ में हॉस्पिटल ड्यूटी भी साथ में अटैच होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो फाइनल ईयर में मेनली 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें पहला है काय चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, पंचकर्मा सब आप लोग जानते हैं, शल्य तंत्र यानी कि सर्जरी, शलाक्य तंत्र यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ENT, और जो लास्ट में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिक्स। जी हाँ, जो 5वां टॉपिक है, बहुत से लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में कोई रिसर्च नहीं होते, कोई नए नए इन्वेंशंस नहीं होते, कोई डेटा नहीं होता। तो आपको बहुत जान के ताज्जुब होगा कि आयुर्वेद में भी रिसर्च वैसे ही होते हैं जैसे कि अन्य जगहों पर होते हैं, और यहाँ पर फाइनल ईयर में ही सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती है कि कोई भी रिसर्च का मॉडल आप कैसे तैयार करेंगे, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, प्लान क्या होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कैसे हम स्टैटिस्टिकली उसको प्रूफ करेंगे कि हमारा जो है रिसर्च सही है या गलत है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आयुर्वेद में बताया जाता है। तो आगे से अगर आपके मन में धारणा हो कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होते, तो इस धारणा को बिल्कुल मन से निकाल दीजिएगा। आयुर्वेद में भी भरपूर रिसर्च होते हैं और सब क्लिनिकली टेस्टेड और प्रूव्ड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काय चिकित्सा। तो काय चिकित्सा में मेनली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और हर पेपर को 2 पार्ट में, पार्ट A पार्ट B में डिवाइड किया गया है। तो जो इसमें मॉडर्न पार्ट है पेपर B में है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो है सेक्शन है पार्ट B का, उसमें जितने फीवर हैं, फीवर के रिलेटेड टाइप्स हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, टाइफाइड, न्यूमोनिया, प्लेवरेसी, इन्फ्लुएंजा, मम्स, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, वायरल फीवर, प्लेग, डेंगू, सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। जो दूसरा टॉपिक है उसमें आपको अनीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन और रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पढ़ाया जाता है। जो तीसरा है उसमें आपको हेमोलिटिक डिसऑर्डर्स, हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, ल्यूकीमिया, इसके अलावा जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, इन सारी चीज़ों को सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो जो भी इस सिस्टम की बीमारियां हैं उनके मैनेजमेंट को भी पढ़ाया जाता है। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉलोइंग इमरजेंसी कंडीशंस। इसमें एक्यूट हेमरेज, हाइपोटेंसिव इमरजेंसीज, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, रीनल कॉलिक, बिलियरी कॉलिक, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रेटाइटिस, पेरिटोनाइटिस, अपेंडिसाइटिस, एक्यूट एब्डोमेन, एन्यूरिया, CHF, MI, एंजाइना, शॉक, सिनकोप, कन्वल्जन, स्टेटस एस्थमेटिकस, हाइपोग्लाइसीमिया, ड्राउनिंग। तो जितनी भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं सिलेबस में, एक एक पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। जो पेपर 2 है इसमें आप देख सकते हैं ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, एम्फाइसीमा, COPD। उसके बाद
वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट में वात रोग में पार्किंसन आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे निदान चिकित्सा ऑफ उर्वस्तंभ, जीबी सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, माइस्थेनिया ग्रेविस, मोटर न्यूरॉन डिजीज एंड न्यूरेल्जिया। इसमें देखिए डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया। इसमें अस्मरी, सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, बीपीएच, एंड्रिनल फेल्योर। इसमें आईबीएस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें जितने भी आपके एसटीडीज हैं, लिम्फोग्रेनुलोमा इंग्विनल, सिफिलिस, गोनोरिया। नाइन्थ नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हैं इसमें, जितने भी इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनोमोडुलेटर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वाजीकरण में जितने भी आपके जो सेक्सुअली रिलेटेड डिजीज है वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। और जो किताबों की बात अगर करें हम, तो किताबों में आप देख सकते हैं यहाँ से डेविडसन्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिसिन, एपीआई टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, सेसिल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे भी पढ़ाई जाती हैं। अब बात करेंगे शल्य तंत्र की यानी कि सर्जरी की, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए शल्य तंत्र यानी सर्जरी और शलाक्य तंत्र यानी कि ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, इसकी चर्चा जो है हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। आप उस वीडियो को भी ज़रूर ध्यान से देखिए कि जो बीएमएस के जो छात्र हैं वो कौन कौन से सर्जरी कर सकते हैं या कौन कौन सी सर्जरी उनको पढ़ाई जाती है, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप कोई भी अफवाह या जो मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीएमएस के जो छात्र हैं, जो चिकित्सक हैं, वो भी उन्हीं सारी चीज़ों को करने में समर्थ हैं जितना कि अन्य पैथी के चिकित्सक। आप देख सकते हैं, हम जल्दी जल्दी में आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं कि जो जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और लगभग जितनी भी जो सर्जरी होती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी आपके बोन हैं, फ्रैक्चर हैं, उनसे रिलेटेड सर्जरीज हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया और उन सारे टॉपिक्स को कवर किया कि आयुर्वेद के छात्रों को या आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं किस किस टॉपिक्स को पढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये यकीन हो गया होगा कि आयुर्वेद के जो भी चिकित्सक हैं जितना बेहतर नॉलेज आयुर्वेद का रखते हैं उतना ही बेहतर नॉलेज एलोपैथ का भी रखते हैं। बस ज़रूरत है तो आपके भरोसे की और एक सकारात्मक पहल की। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।